क्या है हाफमान कार्बन एमीन अभिक्रिया। हाफमान कार्बन एमीन अभिक्रिया जिसे अपन आइसोसाइनेट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आइसोसाइनेट अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, जब प्राथमिक एमीन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एक अरुचिकर गंधयुक्त पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम होता है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट को कार्बोनिल एमीन भी बोला जाता है। दोबारा सुनिए, हाफमान कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो अपने को एक अरुचिकर गंधयुक्त तो पदार्थ प्राप्त होता है जिसकी जो गंध है अरुचिकर होती है, जो कि एक कार्बोनिल होता है। क्या होता है? कार्बोनिल। रिएक्शन देखिए, क्लोरोफॉर्म यानी CH3, इसको प्राथमिक एमीन यानी कि R R के स्थान में मैं ले रहा हूं CH3NH2 और अल्कोहलिक KOH के साथ इसे जो अपन गर्म करते हैं तो अपने को एक अरुचिकर गंधयुक्त पदार्थ प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं KOH की मोल ले रहा हूं 3, तो प्राप्त होता है CH3NC। क्या प्राप्त होता है? CH3NC प्लस में निकल जाता है 3KCl प्लस में निकल जाता है H2O, यानी कि 3H2 क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। ये मेथिल आइसोसाइनाइड है। क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड है। ये मेथिल आइसोसाइनाइड है जो कि एक अरुचिकर गंधयुक्त पदार्थ है। इसी को ही कार्बोनिल एमीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल एमीन। इस रिएक्शन को आप इस प्रकार से भी करा सकते हो। यहाँ मैंने RNH2 प्राथमिक एमीन यानी कि R के स्थान पे क्या लिया था? CH3 लिया है। लेकिन अब मैं इस अभिक्रिया को ऐसे भी करा सकता हूँ, CH3 प्लस में R के स्थान पे कोई मैं फेनिल लिख रहा हूँ C6H5 और NH2, यानी कि ये क्या हो गया? एनिलीन हो गया। क्या हो गया? एनिलीन। इसकी रिएक्शन से आते हैं अल्कोहलिक 3KOH के साथ, रिएक्शन प्राप्त होता है C6H5 NC प्लस में 3KCl प्लस में 3H2O। ये फेनिल आइसोसाइनाइड है। क्या है ये? फेनिल आइसोसाइनाइड। ये आपकी रिएक्शन कहलाती है हाफमान कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, जिसे हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? इस अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म का ही परीक्षण किया जाता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब देखिए इसकी क्रियाविधि जो होती है 4 पदों में होती है। इसकी क्रियाविधि जो होती है 4 पदों में होती है। पहला पद देखिए, पहले पद में क्या होता है? पहले पद में क्या होता है कि KOH इसका आयन होता है K प्लस OH माइनस आयन, K प्लस OH माइनस आयन में इसका आयन होता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म यानी कि CH3, इसको मैं लिख रहा हूँ S सिंगल बॉन्ड CCl3। ठीक है ना? ये हो गया क्लोरोफॉर्म। अब देखिए यहाँ H और C के बीच में एक बॉन्ड है और C की विद्युत ऊर्जा अधिक होती है ऐसे, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे? C की हो। तो इस पे आ जाएगा आंशिक रूप से प्लस, इस पे आ जाएगा आंशिक रूप से क्या? ऋणावेश। क्या आ जाएगा? ऋणावेश। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे OH माइनस के साथ। रिएक्शन H प्लस OH के साथ मिल जाएगा, क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। और यहाँ पे अपने को प्राप्त होगा CCl3 माइनस। ठीक है ना? CCl3 माइनस जो कि कार्बो एनाइन है। क्या है? कार्बो एनाइन है। ये क्या है? कार्बो एनाइन। अब क्या होगा? जो अपने को प्राप्त हुआ था CCl3 माइनस, इससे अपने को डाई क्लोरोकार्बन प्राप्त होती है। इसको अपन मैं ऐसे लिख रहा हूँ Cl सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? Cl2 और ये हो गया C। अब देखिए इसमें होता क्या है? इसमें आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यानी इसका समांश विखंडन हो रहा है। क्या हो रहा है? समांश विखंडन इसका हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और एक इस पे क्या है? ये तो उपस्थित है ही है यहाँ पे, और ये इस पे क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन।
तो अपने को प्राप्त होगा यहाँ पे Cl मुक्त मूलक, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका समाज प्रकरण हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा इस पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा Cl2C, इसमें क्या है एक लोन पेयर है, तो ये डाइक्लोरोकार्बन है। क्या है? डाइक्लोरोकार्बन। क्या है ये? डाइक्लोरोकार्बन, जो कि एक मुक्त मूलक इसमें है, रूप में है। अब इसकी क्रिया कराते हैं RNH2 के साथ। RNH2 NH2 इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? डाइक्लोरोकार्बन के साथ। यहाँ पे भी है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉन्ड प्राप्त होता है। R सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार हो जाता है CCl, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ, 2KOH के साथ। जब 2KOH के साथ कराएंगे तो देखिए यहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से निकल गया 2KCl। क्या निकल गया? 2KCl, और प्राप्त हुआ RNC प्लस में 2KCl प्लस में ये निकल गया H2। क्या निकल गया? H2। तो ये इस प्रकार से इसमें अभिक्रिया प्राप्त होती है। यहाँ 2H2 निकलेंगे। दोबारा देखिए, पहली क्रियाविधि में पहला पद देखिए, KOH का आयन करते हैं, K प्लस OH माइनस में होता है। अब जो ये क्लोरोफॉर्म है इसकी रिएक्शन कराते हैं OH माइनस के साथ, H के साथ मिलकर H2 बनता है, अपने को कार्ब एनायन प्राप्त हो जाता है। कार्ब एनायन का समान प्रखंडन करते हैं, डाइक्लोरोकार्बन प्राप्त होती है। डाइक्लोरोकार्बन की रिएक्शन RNH2 के साथ कराते हैं, अपने को प्राप्त होता है RNC, आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन 4 पदों में होती है। इसको आप देखिए और जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, जल्दी से कीजिए भाई, चारों स्टेपों को नोट कीजिए और जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं राइमाटिमान अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया कराते हैं इसके बाद राइमाटिमान रिएक्शन। मोस्ट है ये भी, बता लिया होगा शायद आपने। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए राइमाटिमान अभिक्रिया। राइमाटिमान अभिक्रिया क्या है? मोस्ट अभिक्रिया है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, इसके माध्यम से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन अल्कोहल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, फिनॉल C6H5OH, इसको क्लोरोफॉर्म CH3 और अल्कोहलिक KOH के साथ इसको क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ इसमें कितने मोल ले लिए? 3 मोल ले लिए। अब देखिए ऐसे क्या निकल गया? 3KCl निकल गया बाहर। ठीक है ना। प्राप्त हुआ अपने को बेंजीन वाले OH, यहाँ पे जुड़ गया CHO, एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार किस पे जुड़ जाएगा? पैरा पे जुड़ जाता है, और प्लस में बाहर क्या निकल गया? 3KCl। तो ये प्राप्त हुआ अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है आपका? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसको जल्दी से देखिए, उतारिए जल्दी से। नेक्स्ट रिएक्शन एल्कीनो के साथ है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कीनो के साथ।
एल्कीनों के साथ क्या होता है, देखिए पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की एल्कीनों के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत क्या होता है, योग होता है। यानी रिएक्शन देखिए CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीनों के साथ रिएक्शन हो रही है किसी क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म कैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत क्या होता है, इसमें योग होता है। तो ये H जो है, ये H जो है किसके पास जाएगा, इसके पास जाता है और ये इसके पास जाता है, प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपका CCl3। तो ये क्या प्राप्त हुआ, 1,1,1 ट्राइक्लोरोपेंटेन 1,1,1 ट्राइक्लोरो और ये क्या हो गया भाई, पेंटेन 1,1,1 ट्राइक्लोरोपेंटेन ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपकी क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण हो गए। इनके उपयोग लिखिए जल्दी से आप। इसका पहला उपयोग है निश्चितक के रूप में, दूसरा है विलायक के रूप में। पहला उपयोग है निश्चितक के रूप में, पहला है निश्चितक के रूप में, दूसरा है विलायक के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में, क्लोरोपेक्रिन क्लोरेटोन निर्माण, क्लोरोपेक्रिन तथा क्लोरेटोन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक देखिए ट्राईआयोडोमेथेन CHI3। तो मिटा रहा हूं ऐसे, CHI3 देखिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए ट्राईआयोडोमेथेन CHI3, ठीक है ना। बनाने की विधि देखिए, पहली है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला विधि जिसे हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया से इसको बुलाते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया से बुलाते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, C2H5 तथा OH, C2H5OH और एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH से जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म का पीला अवश्य प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखिए 2NaOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ। किसके साथ, I2 के साथ। प्राप्त होता है NaOI प्लस में NaI और प्लस में H2। ये सोडियम हाइपोआयोडाइड है। क्या है ये, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड कहते हैं इसको भाई, ये सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब देखिए C2H5OH की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, C2H5OH, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, C2H5OH को CH3CH2OH, CH3CH2OH रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। रिएक्शन में क्या होता है देखिए, इसमें H2 निकल जाता है, H2 यहाँ से गया H2, यहाँ से गया O, क्या निकल गया H2 प्लस में Na बाहर हो गया, बचा क्या CH3CH2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, CH3CH2। नेक्स्ट देखिए, अब CH3CH2 प्राप्त हो गया, CH3CH2 की रिएक्शन कराते हैं
3 NaOH के साथ क्या होगा देखिए, यहाँ से गया 3H, यहाँ से गया 3 NaOH, ये बाहर हो जाते हैं बिल्कुल, 3 NaOH बाहर हो गया, क्या बराबर बाहर हो गया 3 NaOH। अब क्या हुआ, I कितने बचे 3, यहाँ पे आ जाएंगे CI3 CH प्राप्त हो गया। इसकी रिएक्शन दोबारा NaOH के साथ कराते हैं, CI3 CHO की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। तो अब क्या होता है, ये H यहाँ पे आ जाता है, क्या हो गया CHI3, क्या हो गया CHI3 प्लस में HCONA, सोडियम फॉर्मेट बाहर हो जाता है। यहाँ क्या प्राप्त हो गया अपने को, आयोडोफॉर्म प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, आयोडोफॉर्म। इस प्रकार से ये चारों पदों में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चौथे पद को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, चौथे पद को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। चौथे पद को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये जो प्राप्त हुआ था CI3 CHO की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, प्राप्त होता है ये H इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो हो गया CHI3 प्लस में HCONA। सोडियम फॉर्मेट है, ये क्या प्राप्त हुआ, आयोडोफॉर्म। क्या प्राप्त हो गया, आयोडोफॉर्म। तो ये चार पद होते हैं 1 2 3 4, चारों पदों में रिएक्शन होती है, अपने को आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखी जाएगी, संपूर्ण अभिक्रिया कैसे आएगी, देखिए C2H5OH, इसकी रिएक्शन कराते हैं 4I2 के साथ। I2 कितने मोल लिए, 4 मोल लेते हैं, और NaOH कितने मोल लेते हैं, 6। प्राप्त होता है अपने को क्या, CHI3 प्लस में HCONA प्लस में 5NaI और प्लस में क्या निकल जाता है 5H2, क्या निकल जाता है 5। ये रिएक्शन हो गई, संपूर्ण अभिक्रिया है। यदि एसीटोन लें इस अभिक्रिया में तो क्या होता है, यदि एसीटोन लेते हैं, यदि एसीटोन है तो संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार लिखी जाती है। यदि एसीटोन है तो एसीटोन है तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 COCH3 प्लस में I2 प्लस में NaOH। I2 कितने मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं, कितने लेते हैं 3, और NaOH कितने मोल लेते हैं 4। प्राप्त होता है CHI3 प्लस में, इसमें यहाँ पे प्राप्त होगा HCONA, क्या प्राप्त होगा HCONA, यानी कि HCONA के साथ प्राप्त होगा CH3CONA प्लस में NaI प्लस में H2। NaI कितने निकलेंगे, देखिए NaI निकल जाएंगे 3NaI और प्लस में क्या निकलेगा 3H2। ये होगी आपकी संपूर्ण अभिक्रिया है, ये भी संपूर्ण अभिक्रिया है, ये भी संपूर्ण अभिक्रिया है। ये किसके साथ है, अल्कोहल के साथ है, ये किसके साथ है, एसीटोन के साथ। जल्दी से उतारिए, आगे चलते हैं। जल्दी से उतारो भाई। उसके बाद पढ़ाएंगे हम भौतिक गुण। भाई नेक्स्ट देखिए भौतिक गुण, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, आयोडोफॉर्म दुर्गंध युक्त पीले रंग का क्रिस्टल होता है। आयोडोफॉर्म जल्दी से लिखते जाइए,
दुर्गंधयुक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा है यह जल में अम्लीय होता है परंतु एल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में विलय होता है, घुलनशील होता है। तीसरा क्या है, यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील होता है, इससे होता है क्लोरोफॉर्म। और यह सामान्य ताप पर अपघटित होता है। यह सामान्य ताप पर अपघटित होकर I2 देता है। नेक्स्ट है पांचवा इसका MP। इसका MP 392 केल्विन होता है। ये इसके क्या है, भौतिक गुण है। जल्दी से उतारिए, उतारो जल्दी से भाई। नेक्स्ट अपग्रेड करा देंगे, शुद्धता का परीक्षण कराएंगे। जल्दी से उतारिए इसके 5 प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट है कि शुद्धता का परीक्षण। इसमें क्या होता है, आयोडोफॉर्म की अधिकांश अपक्रियाएं जो होती हैं वह CH3 के समान होती हैं। आयोडोफॉर्म की अधिकांश अपक्रियाएं किसके समान होती हैं, CH3 यानी कि CHCl3 के समान होती हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का श्वेत अवच्छेद नहीं देता है, लेकिन CH3 जो होता है वह AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवच्छेद देता है, क्योंकि CH3 जो होता है वह अपघटित होकर आसानी से आयोडीन को क्या करता है, मुक्त कर देता है। अब लिख रहा हूं मैं आयोडोफॉर्म की अधिकांश अपक्रियाएं CHCl के समान होती हैं। किससे समान होती हैं, CHCl के समान होती हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ क्रिया करके AgNO3 के साथ श्वेत अवच्छेद भी देता है, ठीक है ना। क्रिया करके श्वेत अवच्छेद नहीं देता है। श्वेत अवच्छेद नहीं देता है, परंतु CHI3 AgNO3 विलयन के साथ AgNO3 के साथ AgI का पीला अवच्छेद क्योंकि CHI3 अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है। इसको मैं मिटा रहा हूं ऐसे।
आयोडीन मूव करता है। ठीक है ना भाई, तो ये इसकी शुद्धता का क्या हो गया, जल्दी से डालिए इसको, जल्दी से डालिए। जल्दी से डालिए इसको भाई। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट रासायनिक गुण देखिए, नेक्स्ट क्या है, रासायनिक गुण। देखिए पहला गुण है अपचयन। देखिए आइडल फॉर्म जो होता है वो अपचयित होकर CH2I2 रहता है। लिख रहा हूं मैं CH3 अपचयित होकर CH2I2 बनाता है। क्या बनाता है, CH2I2। क्या बनाता है, CH2I2। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, CH3 + 2H, देन रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI की में इसका अपचयन होता है। CH3 का अपचयन करा रहे हैं 2H के साथ, उपस्थिति है रेड फास्फोरस HI की, प्राप्त होता है CH2I2 और क्या निकल जाता है, HI निकल जाता है। CH2I2 हो गया और क्या निकल गया, HI निकल गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सिल्वर चूर्ण के साथ, दूसरा प्रक्रिया है सिल्वर चूर्ण के साथ। सिल्वर चूर्ण के साथ सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, आयोडो फॉर्म की, तो प्राप्त होती है एसिड प्लेन CI + Ag। इसी प्रकार है C I और I, यहाँ से निकल जाता है 6AgI और प्राप्त हो जाता है C एसिड प्लेन। क्या प्राप्त हो जाता है, एसिड प्लेन। ये हो गई आपकी सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन देखिए, तीसरी रिएक्शन है AgNO3 के साथ। किसके साथ, AgNO3 के साथ। देखिए इसमें क्या होता है, AgNO3 के साथ में CH3 AgNO3 विलयन के साथ अपचयन करके AgI का पीला अवयव छोड़ देता है। CH3 AgNO3 के साथ क्रिया करके AgI का पीला अवयव देता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होते हैं देखिए, CH3 AgNO3 के साथ क्रिया करा रहे हैं, प्राप्त होगा AgI + NO3- NO3- N प्लस में प्राप्त होता है CHI2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रिया एल्कोहलिक केवल से क्रिया कराने हैं। एल्कोहलिक केवल से क्रिया
अल्कोहलिक केओएच से क्रिया क्या होती है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक केओएच से क्रिया करके HCOO यानी पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। क्लोरोफॉर्म सॉरी आयोडोफॉर्म अल्कोहलिक केओएच से क्रिया करके ठीक है ना HCOO के का निर्माण करता है। रिएक्शन देखिए CHI3 प्लस में KOH, रिएक्शन HCOO प्लस में 3KI प्लस में 2H2। नेक्स्ट अब क्या है आइसोसाइनाइड का निर्माण। आइसोसाइनाइड का निर्माण आइसोसाइनाइड का निर्माण देखिए क्लोरोफॉर्म सॉरी आयोडोफॉर्म जो होता है वो 1 डिग्री एमीन और केओएच से इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो उसमें एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। CHI3 अभी कराई थी रिएक्शन प्लस में KOH प्लस में R-NH2 यानी CH3 NH2 लिख सकते हैं। ये अल्कोहलिक होता है। अब इसमें 3 KOH लिए यहाँ से 3KI निकल गया, ठीक है। और यहाँ से प्राप्त होगा CH3NC प्लस में 3KCl प्लस में सॉरी I3 आएगा 3KI ठीक है 3KI प्लस में 3H2O। आयोडोफॉर्म को गर्म करने पर इसमें से आयोडीन की वाष्प क्या हो जाती है, निकल जाती है। लिख रहा हूं मैं आयोडोफॉर्म को गर्म करने पर इसमें से I2 की वाष्प निकल जाती है। ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड का निर्माण। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, RNC प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, RNC, जो कि एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ है, रुचिकर गंधयुक्त पदार्थ है। और यहाँ से निकला था 3KI प्लस में 3H2O। ये आपका हो गया आइसोसाइनाइड परीक्षण। नेक्स्ट इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पूतिरोधी के गुण पाए जाते हैं और इसकी गंध जो होती है CHI3 की अरुचिकर होती है। कैसी होती है, अरुचिकर, जिसके कारण इसका उपयोग दवाओं के निर्माण में किया जाता है और ये रोगाणुनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला जो यूज है वो है पूतिरोधी के रूप में। किसके रूप में, पूतिरोधी के रूप में। तो पहला उपयोग लिखिए इसका जल्दी से, पहला उपयोग लिखिए पहला उपयोग है इसका प्रारंभ में पूतिरोधी के रूप में, पूतिरोधी का मतलब क्या होता है, एंटीसेप्टिक दवाई जो होती है ना वो क्या कहलाती है, पूतिरोधी। इसका यह पूतिरोधी गुण इसमें है, इसका यह है पूतिरोधी गुण, इसमें आयोडीन मुक्त होने के कारण होता है। इसमें आयोडीन क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। दूसरा है इसमें CHI3 की गंध,
अरुचिकर होने के कारण दवाओं के रूप में इसका उपयोग होता है। दवाओं के रूप में इसका उपयोग होता है। तीसरा है इसका उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में होता है। रोगाणुनाशी के रूप में भी होता है। जल्दी से उतारिए तीनों उपयोग को, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। ठीक है ना भाई, जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक CCl4। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और क्या नाम है इसके? टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरो और क्या नाम है इसका? परक्लोरोमेथेन। और क्या नाम है इसका? पायरीन। पायरीन को आग बुझाने के काम में लिया जाता है। आग बुझाने में काम आता है। किसमें काम आता है? आग बुझाने के काम में आता है। ठीक है, इसकी खोज की थी लॉरेंट ने, फूलदार के भारी प्रवाह से इसको प्राप्त किया था। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं बनाने की विधियां। बनाने की विधि में पहली विधि है मेथेन से। पहली विधि कौन सी है? मेथेन से। पहली विधि मेथेन से। पहली विधि मेथेन से। देखिए पहली विधि जो मेथेन से है वो कैसे होती है? देखिए ये मैंने भी करवाया था आपको। CH4 की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, 4 अणु लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की रोशनी होती है, प्राप्त होता है CCl4 प्लस में 4HCl बना देता है। ये कराती है आपकी पहली विधि मेथेन से। दूसरी विधि है CH2 से, कार्बन डाइसल्फाइड से। CH2 से इसमें क्या होता है कि आयरन है, आयोडीन है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH2 की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो CCl4 प्राप्त हो जाता है। CH2 की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ Fe की उपस्थिति में, प्राप्त होता है CCl4। क्या प्राप्त होता है? CCl4 बाद में होता है H2Cl2। दूसरी रिएक्शन CH2 की रिएक्शन कराते हैं H2Cl2 के साथ, ठीक है ना, तो प्राप्त होता है CCl4। क्या प्राप्त होता है? CCl4। CCl4 और बाहर निकल जाता है, ये हो जाएगा यहाँ से कितने मोल है? 2, तो हो जाएगा 6S1। ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो गया। नेक्स्ट तीसरी विधि है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से। क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से, ठीक है भाई।